किसी जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। जंगल के सारे जानवर इसके खौफ से सहमे रहते। शेर रोजाना कई छोटे बड़े जानवरों का शिकार कर लेता था। जंगल के जानवरों ने कई बार शेर के खिलाफ आपस में मशवरा किया और खाला बिल्ली के जरिए से शेर तक अपने जज्बात पहुंचाए, मगर शेर ताकत के नशे में कोई तजवीज या दरखास्त कबूल न करता। शेर को अपनी खाला बिल्ली के जरिए मालूम हुआ कि उसके खिलाफ सारे इजलास लोमड़ी मुनक्किद कराती है। देखो शेर बेटा, तुम्हारे खिलाफ जितने भी इजलास हो रहे हैं वो लोमड़ी की शैतानियां और चालाकियां हैं। वो तुम्हारे खिलाफ सारे जंगली जानवरों को भड़का रही है और तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा इजलास मुनक्किद कर रही है। वो तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग करेगी जिसमें तमाम जंगल के जानवर उसका साथ देंगे। लोमड़ी की चालाकियां तो मशहूर हैं ही, मगर इस मामले में वो बहुत मुखलिस थी। उसे सैकड़ों जानवरों का दर्द खाया जा रहा था जो रोज बरोज मारे खौफ के कमजोर होते जा रहे थे। शेर ने लोमड़ी को खूब डांटा। देखो लोमड़ी भी, मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुमने मेरे खिलाफ जंगल के जानवरों को करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचाऊंगा, इसीलिए तुम्हें पहले ही मोहतात कर रहा हूँ। लोमड़ी पहले ही दूसरे जानवरों की वजह से शेर के खिलाफ तहरीक चलाने का इरादा रखती थी। अब चूंकि शेर ने इसकी बेइज्जती की थी, इसीलिए इसने गम और गुस्से का इजहार करने की खातिर जंगल के सारे जानवरों की कॉन्फ्रेंस तलब की। जलसागाह जानवरों से खचाखच भरी हुई थी। लोमड़ी ने सारे मेहमानों को एतमाद में लेकर एक तजवीज पेश की। देखो मेरे दोस्तों, ये तो तुम सब जानते ही होगे कि मैंने तुम लोगों को क्यों जमा किया है। मैंने शेर के खिलाफ तुम लोगों से कुछ तजवीज़ात लेनी थी, क्योंकि चाहे हमारे बच्चे हों या तुम सब के, बड़े हों या छोटे हों, शेर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता है। और आखिरकार हम सब ये कब तक देखते रहेंगे? कब तक हम अपनों को बर्बाद होते देखते रहेंगे, रोते और तड़पते हुए देखते रहेंगे? अब क्या था, शेर साहब के खिलाफ सोची की तरकीब पर अमल करने के लिए सब जानवरों ने एड़ी चोटी का जोर लगाने का फैसला किया। शेर को इस हंगामी सूरत हाल के बारे में कुछ भी खबर न थी, क्योंकि इस इजलास में शेर की खाला बिल्ली को बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया था। लोमड़ी ने कुछ दिनों बाद मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। चूहों ने बड़ी महारत से जमीन में सुराख किए। अबाबीलों से लेकर हाथी तक सब जानवरों ने शिरकत की और देखते ही देखते चंद दिनों में एक बड़ा तालाब बन गया। सब जानवरों ने एक साथ गिड़गिड़ा कर खुदा से बारिश के लिए दुआ की। दुआएं रंग लाईं और रहमत की बारिश से पूरा जंगल जल थल हो गया। तालाब पानी से भर गया। एक हरन को शेर की खिजार की तरफ भेजा गया। शेर भूखा था और ऊँघ रहा था। जो ही इसे हरन की आवाज सुनाई दी तो इसने लिपक कर हरन का पीछा शुरू कर दिया। बै! बै! हरन सोचे समझे मंसूबे के तहत तालाब की जानब दौड़ पड़ा। शेर भी अपने शिकार के पीछे पीछे भाग रहा था। हरन तालाब में कूद गया। शेर तेज रफ्तार होने की वजह से संभल ना सका और तालाब में जा गिरा। हरन के गिरते ही किनारे पर खड़े हाथी ने इसे अपनी सूंड के जरिए बाहर निकाल लिया। जंगल का बादशाह तालाब में डुबकियां खाने लगा। तालाब के इर्द गिर्द जश्न का समा था। शेर ने गोते खाते हुए माफी चाही और आइंदा मार धाड़ न करने का वादा किया। मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा मार धाड़ नहीं करूंगा, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे एक दफा बस माफ कर दो। लोमड़ी का दिल पसीज गया और इसने शेर को माफ करने की दरख्वास्त पेश की। लोमड़ी ने बिल्ली की जमानत पर शेर को तालाब से निकालने का बंदोबस्त किया। शेर ने तालाब से बाहर आते ही सबका शुक्रिया अदा किया और आइंदा जुल्म सितम से तौबा कर ली।